आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का गर्जो गाइड क्या है, मैं तमाम किश्तवाड़ की आवाम को बताना चाहूँगा। जिस तरीके से किश्तवाड़ की आवाम बाखूबी जानती है कि मिशन बिजली फ्री जो कोऑर्डिनेशन टीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, और आप सभी लोगों को मालूम होगा कि 3 प्रोटेस्ट हमारे हुए, और उन तीनों प्रोटेस्ट में आपने देखा होगा किश्तवाड़ की आवाम बिना मजहब व मिल्लत के सामने आ रही है और इस मिशन का हिस्सा बनती जा रही है। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ ने हमें परमिशन दी, मैं बार बार ये कहूंगा चीखते चिल्लाते कि उस परमिशन के अंदर जो टर्म एंड कंडीशन थी, हमने कोई भी रूल्स जो थे वायलेट नहीं किए। सारे कमेटी मेंबर्स यहाँ पे मौजूद हैं और किश्तवाड़ की आवाम इस बात की गवाह है कि जब से हमने शुरू किया है तब से लेकर अभी तक हमें बताइए कहां हमने वायलेशन की। हमारा मिशन जो है, हमारा प्लेटफॉर्म जो है, ये किश्तवाड़ को एक करने की बात करता है, और हमारा जो नारा है, जिस नारे से हम शुरुआत करते हैं, वो है हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुझे बताइए, इस वक्त भी हमारे साथ हिंदू भाई भी है, मुस्लिम भाई भी है, सिख भाई भी है। इस वक्त प्रेजेंट की बात करता हूं, आप कैमरे में देख सकते हैं, और उसके बावजूद भी जो 163 BNSS यानी कि हम आम भाषा में जिसको 144 कहते थे, वो नाफिज किया किश्तवाड़ के अंदर, जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से करवाया गया। हमें ये समझ नहीं आ रही है कि हमारे साथ ऐसा क्यों किया गया। अगर हमारा ये डेमोक्रेटिक राइट है, हम अपनी बात रख सकते हैं पुरअमन तरीके से, पीसफुल तरीके से, राइट टू प्रोटेस्ट है और राइट टू स्पीच भी है, उसके बावजूद भी जो कोई ताकत हमें रुकाने की कोशिश कर रही है, वो क्यों कर रही है? जिन लोगों को इस प्लेटफॉर्म से खतरा है, तो क्यों खतरा है? आप सामने आइए, बताइए, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म हिंदू मुस्लिम सिख भाई जो है, हम एक होने की बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, किश्तवाड़ की आवाम को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से बताना चाहूंगा, जो गैप रहा 163 BNSS के चलते, यानी कि तब से लेकर जब से ये नाफिज किया गया था और उसके बाद आज तक हम रुके नहीं। और मैं जरूर कहना चाहूंगा किश्तवाड़ की आवाम को खुसूसी तौर पर कि ये जो मिशन, हमारा मिशन बिजली फ्री है, ये किसी भी सूरत में नहीं रुकेगा। आप ये सोच लीजिए, समझ लीजिए कि किश्तवाड़ के अंदर जो, मैं एक बार बताना चाहूंगा, जो मिशन हमारा शुरू हुआ है, मैं कोऑर्डिनेशन मेंबर जो हमारे इस वक्त मौजूद है, क्या आप लोग तैयार हैं? जरूर। आप लोग तैयार हैं कि किसी भी कीमत में कुछ भी हो जाए, हम इस मिशन को नहीं रोकेंगे, बल्कि कवानीन को, लॉ को मद्देनजर रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे, और जो कोई भी ताकत इसे रोकने की कोशिश करेगी, याद रखना, आने वाले कल में किश्तवाड़ की आवाम वो आगे जो है वो नंगे हो जाएंगे। किश्तवाड़ की आवाम को पहचानना बहुत आसान हो जाएगा कि कौन है ऐसा शख्स, कौन है ऐसा ग्रुप, कौन ऐसी जो जमात है जो इस मिशन को रोकने की कोशिश कर रही है। बहरहाल ये जो बीच का गैप है, और इस गैप के अंदर जो एक्टिविटीज रही, वो किश्तवाड़ की आवाम को पता होना जो है, हमने मुनासिब समझा कि आप लोगों को बता दें कि हमने इस बीच जो कोर्ट स्टे भी लाया था, और उसके बाद DC साहब किश्तवाड़ के पास गए और बहुत गुजारिशें की, रिक्वेस्ट की बार बार कि हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कुछ नहीं है, हमें बिल्कुल भी आपके साथ कुछ नहीं है। हम पुरअमन तरीके से अपनी बात रखना चाहते हैं, हम पीसफुल तरीके से किश्तवाड़ को मनाना चाहते हैं, किश्तवाड़ को अवेयर करना चाहते हैं। हम ये दावा करते हैं, हम ये क्लेम करते हैं कि किश्तवाड़ की आवाम मुफ्त बिजली चाहती है। और 3 घंटा जो है हमने DC ऑफिस किश्तवाड़ के सामने जो है वहां गए, DC साहब के साथ मिलने गए और इंतजार करना पड़ा। और मैं आपको बता दूं कि इंतजार करने के बाद भी 1-2 बार हमें मौका नहीं मिला DC साहब से बात करने का। बहरहाल हमें इस बात की भी नाराजगी नहीं है, हम अभी भी चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारा कुछ है ही नहीं, हमारा बिल्कुल दूर दूर से कुछ है ही नहीं, तो क्यों हमें एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोई भी उलझने की जरूरत नहीं है। और एक बार तो DC साहब ने ADC साहब के पास भी भेजा, और ADC साहब का ये कहना है कि DC साहब से बात कीजिए। तो आखिरकार फाइनली हमने ये समझा कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ जो हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है, तो
बहरहाल क्या हो, इसके पीछे वजह क्या होगी, कौन सी ताकत ऐसी होगी, वो हम जानना चाहते हैं। बहरहाल मजीद जो है अभी कमेटी मेंबर्स, अभी फारूक साहब आप कुछ बताना चाहें? फारूक साहब बताइए। जैसा कि आपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनाई, वसीम भाई ने पूरा सारा कुछ क्लियर कर दिया। मैं इतना जरूर कहूंगा कि किश्तवाड़ एक ऐसा हब है जहां पर 8000 मेगावाट बिजली जो है वो पैदा हो जाएगी। और इस वक्त जो रिटले या पकलडूल ये इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जो इस वक्त कमीशन हो रहा है, एक डलहस्ती कमीशन होने से इतना हुआ, तो मैं ये चाहूँगा ज़रूर किश्तवाड़ की आवाम को और एडमिनिस्ट्रेशन को और अपने जो पावर मिनिस्टर हमारे हैं हिंदुस्तान के, उनको और हमारी स्टेट के पावर मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा एक ऐसा इलाका है किश्तवाड़ कि जिसमें मेरे ख्याल में इस वक्त तक 20 से ज्यादा टनलें निकल चुकी है। जैसे डैम साइट हमारी डलहस्ती की डूल है और इसमें जो दूसरा पावर हाउस बनने जा रहा है पकल का, वो टनल भी वहां से आ रही है और डूल में आएगी। और सीरजी एक ऐसा इलाका है और बाकी इलाके ऐसे हैं। मैं ये बावर कराना चाहता हूं सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी सेंटर की हमारी लीडरशिप को कि किश्तवाड़ ऐसा एक हब बन चुका है कि कहीं इसका बहुत ज्यादा नुकसान जो उठाना पड़ेगा वो हम उठा भी रहे हैं और आगे उठाएंगे भी। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा इतना कि हमारा जो मिशन है असली बिजली फ्री का, इस मिशन में हम कामयाबी से काम कर रहे हैं। अगर कुछ अड़चने एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें आई तो हमने उनको दूर भी किया, चाहे वो कोर्ट के थ्रू किया, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर किया। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि दूर दूर तक वास्ता नहीं, मैंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला, आज भी बोल रहा हूं, दूर दूर तक वास्ता नहीं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन या यहाँ के पीडीपी डिपार्टमेंट का। तो मैं ये चाहूंगा कि अगर किश्तवाड़ के हक में हम ये फैसला ले रहे हैं कि हमें फ्री बिजली चाहिए, तो उसकी वजह यही है कि किश्तवाड़ को क्यों बिजली फ्री चाहिए, वो इसकी वजह है। तो इसमें अगर किसी भी लेवल से हम इसको ले लें तो इसकी जवाजियत बनती है कि हमारा जो बिजली का मिशन है वो यही है कि हमारी बिजली किश्तवाड़ में फ्री क्यों चाहिए। एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि किश्तवाड़ की आवाम को जो हमारा अगला प्लान होगा वो थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंस ही बताया जाएगा। और बार बार मुझे लगता है कि ये बात कहने की जरूरत है कि मिशन जो है वो किसी भी तरीके से हम रुकाएंगे नहीं। आज मीडिया के प्लेटफार्म से मैं किश्तवाड़ की आवाम को ये मैसेज देना चाहता हूँ, बड़े पावर प्रोजेक्ट यहाँ पर भी आए, पहले भी आए, अब भी हैं, तो किश्तवाड़ की आवाम को क्या मिला? किश्तवाड़ की आवाम बार बार अपनी फरियाद करती है, बार बार बोलती है, हक उन्हें अभी तक नहीं मिला, पहले से अब तक नहीं। अब मैं मीडिया के प्लेटफार्म से किश्तवाड़ की आवाम को, यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ की माताएं, यहाँ की बहनें, मजदूर, किसान, जिनको ज़रूरत है इस चीज़ की, क्योंकि गरीब आदमी अपना इतना किराया पे नहीं कर सकता है, गरीब आदमी बहुत मुश्किल से अपना घर चलाता है। आपने देखा होगा हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में कितने पावर प्रोजेक्ट बने, यहाँ का पेड़, यहाँ का पत्थर, यहाँ का पहाड़, यहाँ के ज़मीन सब कुछ ख़त्म हो गए। इतनी पावर जनरेट होती जो यहाँ से बाहर जाती है। किश्तवाड़ में इस वक्त ज़्यादा नहीं, अब 4-5 पावर प्रोजेक्ट तो चल रहे हैं। हमें भी हमारे भी हक अधिकार बनते हैं, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, जो हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। मैं किश्तवाड़ के प्रशासन से इतना बोलना चाहता हूं कि इस देश को सारे जितने भी ऊपर मतलब जितने भी मंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, एक ही बात बोलते हैं, ये देश डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से चलेगा। डॉक्टर अंबेडकर के संविधान में यह भी लिखा है कि अपने हक की लड़ाई, अपने अधिकारों की लड़ाई आप लड़ सकते हैं। यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम का ऐसा वैसा कुछ नहीं है। यहाँ के हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी समझदार है, पढ़े लिखे लोग हैं। यहाँ पे सीनियर सिटीजन भी हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में, उन्हें भी इसके लिए आगे आना चाहिए अपने राइट के लिए। हमें ये लड़ाई लड़नी है, अपने पूरे हक अधिकार लेने हैं।
एक मिशन ठाना है किश्तवाड़ की माताओं ने, बहनों ने, बुजुर्गों ने, नौजवानों ने, किसानों ने कि हमें फ्री बिजली मिशन चलाना ही चलाना है और हमें फ्री बिजली चाहिए। इसके लिए हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखेंगे